बच्चों, वेलकम टू द चैनल। फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। तुम चाहे जितनी मर्जी पढ़ लो, बट अच्छे मार्क्स सिर्फ उन्हीं बच्चों के आएंगे जो एग्जाम में सही आंसर सही तरीके से लिखकर आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपको अपने आंसर सही तरीके से एग्जाम में लिखकर आना है, ताकि आपके एग्जामिनर या टीचर आपके कॉपी चेक कर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स दे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड यहाँ पर बताए गए टिप्स को फॉलो करके अगर आप अपने फाइनल एग्जाम्स में आंसर लिखोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग बिफोर राइटिंग। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको क्या क्या चीजें प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि आप पेपर टाइम पर खत्म कर पाओ। सेकेंड, हम बात करेंगे कि टॉपर की तरह कैसे आंसर्स लिखें, और थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद प्लानिंग बिफोर राइटिंग। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, पहले 5 मिनट आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है। इसे टाइम वेस्ट मत समझो। ये जो 5 मिनट आप प्लानिंग करोगे, इससे आपका पूरा टाइम सेव होगा। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें प्लानिंग करनी है, पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से एक बार पढ़ना है एंड जो जो क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उनको या तो मार्क करके रखो। बहुत जगह पे मतलब टीचर्स अलाउ नहीं करते, तो आप बस उस पॉइंट लगा दो, एक डॉट, ऐसे छोटा सा डॉट लगा देना वहां पर जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम डिवीजन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैटर्न पहले से पता है तो आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि सेक्शन ए में आपको कितना टाइम लगाना है, सेक्शन बी में आपको कितना टाइम लगाना है, वैसे करो। नहीं तो आपका एक बेसिक सा रूल होना चाहिए कि 1 मार्क के क्वेश्चन को आप 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाओगे, 2 मार्क के क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट्स में खत्म करना है, 5 मार्क के क्वेश्चन को आप 8 से 10 मिनट के अंदर खत्म करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी है, ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का 2 मार्क है सपोज, ठीक है, एंड यहाँ पे सपोज 5 क्वेश्चंस है, तो आपको एक क्वेश्चन को 3 मिनट में लगाना है, तो 5 क्वेश्चंस को आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना है। तो सेक्शन बी के लिए आपको 15 to 20 मिनट्स एलोकेट करना है। ठीक है, तो ऐसा आपको सेक्शन वाइज प्लानिंग करनी है कि आपको कितने मतलब टाइम में उस सेक्शन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, आपको क्या प्लान करना है कि हमेशा आपको इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करनी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आपको एक पॉजिटिविटी आपके माइंड में आएगा जब आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आपने प्लानिंग करोगे उसमें आपको 10 मिनट रखना है एज अ बफर कि फॉर रिविजन। मतलब जो आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, तो आपको लास्ट के 10 मिनट में सब पूरा पेपर आपको एक बार रिव्यू करना है। उसमें आपको चेक करना है कि आपने सही क्वेश्चन नंबर्स लगाए हैं या नहीं, डायग्राम्स बनाई है या नहीं, यूनिट्स लिखी है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक्स है कि नहीं। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए लास्ट के 10 से 15 मिनट आपको बचाना है। ठीक है, तो अगर आपका पेपर 3 घंटे का है तो राइटिंग के लिए आपको सिर्फ 2 hours 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स यूज करना है, बाकी 10 से 15 मिनट आपको रिविजन के लिए लगानी है। ठीक है, तो ये हो गए, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला आप ये सब प्लानिंग करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको टॉपर की तरह आंसर्स लिखना है। तो देखो, बहुत से बच्चे होते हैं हैंडराइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो उन बच्चों को हैंडराइटिंग अच्छी हो नहीं हो, आपको प्रेजेंटेशन पर फोकस करनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन क्लीन एंड नीट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो आपको प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, 2 वर्ड्स के बीच में, आंसर्स के बीच में, लाइंस के बीच में प्रॉपर स्पेस मेंटेन करना है। एटलीस्ट आप 2 लाइन छोड़ोगे 2 आंसर्स के बीच में। ठीक है, मैं आपको डेमो मतलब एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी भी हो बट आपने बहुत ऐसे क्लमजीली लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो बट आपने प्रॉपर स्पेस देके क्लीन तरीके से लिखा है तो आपका एग्जामिनर इंप्रेस जरूर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको हैंडराइटिंग अच्छी हो या ना हो, स्पेसिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो देखो, ये एक बच्चे का एक टॉपर का आंसर शीट है। इसमें आप अच्छे से देखो कैसे 2 आंसर्स के बीच में स्पेसिंग दिया गया है, राइट। 2 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर देखो स्पेसिंग मेंटेन किया गया है एंड हर एक वर्ड्स के बीच में भी प्रॉपर स्पेसिंग है। ठीक है, हर एक वर्ड के बीच में भी स्पेस है एंड आंसर्स के बीच में भी स्पेसेस है, पॉइंट्स के बीच में भी स्पेसेस है। तो ये सब आपको मेंटेन करना चाहिए, इसके आपका पेपर नीट दिखेगा। टिप नंबर 2 क्या है, आपको सेक्शन मेंशन करना है। अगर आपका पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है तो हर एक सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसका सेक्शन जरूर मेंशन करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एमसीक्यूज के लिए। तो एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन नंबर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के बाद आपको पहले करेक्ट ऑप्शन लिखना है, उसके बाद आपको पूरा आंसर भी लिखना है। सिर्फ ऑप्शन लिख के नहीं आना है या फिर सिर्फ आंसर लिखना नहीं है, आपको ये दोनों चीजें लिखनी है, ऑप्शन प्लस द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है बुलेट पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी आपको पैराग्राफ्स में आंसर नहीं लिखना है, पैराग्राफ्स में लिखोगे एग्जामिनर अच्छे से चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा आपको ट्राई करना है कि आप आंसर्स को ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। एंड जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है इन सबको अंडरलाइन किया गया है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है, आपके टीचर के पास टाइम नहीं है कि वो पूरा पेपर पढ़े। अगर आपने पॉइंट्स में लिखा है, हर एक पॉइंट में आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया है, तो एग्जामिनर टीचर वो समझ जाएंगे कि बच्चे ने सही आंसर लिखा है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट्स में लिखना है एंड हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ठीक है। सीधा पॉइंट्स पर मत स्टार्ट करो, पॉइंट का अगर कुछ हेडिंग दे सकते हो दैट इज गुड, ताकि आपको एग्जामिनर को पता चले कि ओके ये पॉइंट इस टॉपिक के बारे में है, ठीक है। तो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज करके आंसर्स लिखने का ट्राई करो। नेक्स्ट है नीट डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स, तो जहां पर भी पॉसिबल है आप एग्जाम्पल्स दो, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन में पूछा जाए या ना जाए, बट अगर आपको पता है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया जा सकता है, एग्जाम्पल जरूर इंक्लूड करो। एंड जो भी आपके डायग्राम्स है उसे आपको आर्टिस्टिक नहीं बनानी है, मतलब शेडिंग वेडिंग नहीं करनी है, कलर नहीं लगाना है, बट अब वो डायग्राम आपका नीट हो एंड वेल लेबल्ड हो, ठीक है। प्रॉपर लेबल हो, फिर डायग्राम की जो मतलब जो टॉपिक है वो लिखा गया हो एंड एक क्लीन डायग्राम होनी चाहिए। यहाँ पर देखो कैसे अच्छे से लेवल किया गया है सब कुछ, ठीक है। आपको भी वैसे करनी है। नेक्स्ट, आप जो भी आंसर्स लिख रहे हो उसमें यूनिट्स मत भूलना, स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, मैथ्स में, फिजिक्स में, मतलब साइंस में ट्राई करो कि हमेशा आप यूनिट्स को लिखो फाइनल आंसर के साथ, ठीक है। यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो मेसी कट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आंसर लिखते टाइम, ठीक है, आपको तो ऐसा नहीं कि पूरा सही ही लिखोगे, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ गलत लिख लिया, तो अगर गलत लिख लिया तो आप उसको मेसी ऐसे ऐसे करके गंदा करके कट नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ऐसे कट करना है, एक सिंगल स्ट्राइक सिर्फ लगानी है, जस्ट लाइक दिस, ताकि वो नीट लगे बट वो कट भी हो जाए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी पेपर को ऐसे गंदा ओवर राइटिंग नहीं करनी है। हो गया, तो ये थे आपके 7 टिप्स कि कैसे आपको क्लीन प्रेजेंटेशन और एक सुंदर प्रेजेंटेशन करके अपने आंसर्स को लिखना है। पहले आपको प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करनी है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, हेडिंग सब हेडिंग्स लिखनी है, यूनिट्स, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, नो मेसी कट आपको करनी है। क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड, मतलब 100% आपको अवॉइड करनी है अपने फाइनल एग्जाम में। तो ये जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई करो कि आप तब भी ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करो, ताकि आप फाइनल एग्जाम में भी कोई गलती ना करो। तो क्या क्या है, इनकी एक लिस्ट बना के जरूर से रखना एंड हमेशा चेक करना कि आप इनमें से कोई भी गलती नहीं कर रहे हो। पहला, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। देखो आपने डिसाइड कर लिया 2 मार्क के लिए 3 मिनट लगाना है, ठीक है। अगर एक 2 मार्क का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, 3 मिनट हो गए, आपको वहां पर और टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे मूव ऑन करना है, बाद में टाइम मिलेगा तो उसको करना है। अगर आप उसी में अटक जाओगे तो बाकी के पेपर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में बच्चे मतलब ज्यादातर फंस जाते हैं, वो सॉल्व करे जा रहे आंसर नहीं निकल रहा है, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। बाद में आप फिर से उसको कर सकते हो। नेक्स्ट है लीविंग क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड। देखो आपको आए ना आए क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस गलत होता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन गलत होता है, ग्रेस मार्क मिलता है, बट अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा एटलीस्ट आप ट्राई करो कि क्वेश्चन नंबर 2 जितना भी आपको आता है, कुछ भी आपको आता है, थोड़ा सा आप लिख कर ही आओ, अनअटेम्प्टेड कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो। नेक्स्ट, राइटिंग इरेलीवेंट पॉइंट्स, जो चीज नहीं चाहिए उसे आप अननेसेसरीली मत लिखो, जितना जरूरत है उतना ही लिखो, वर्ड लिमिट पर स्टिक करो। नो स्पेसिंग बिटवीन द आंसर्स, जैसे मैंने बोला, अगर आपका पेपर बहुत क्लमजी लगेगा तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉपर स्पेस मेंटेन करो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो। नॉट रिवाइजिंग एट द एंड, ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। आपको 15 से 10 मिनट रिजर्व करना है। आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तब भी आपको 15 मिनट से पहले पेपर मतलब स्टॉप करना है एंड जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स आपने लिखे हैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। सब कुछ आपको चेक करना है, स्पेलिंग है, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चंस जितना भी पूछा गया आपने सब कुछ लिखा है या नहीं, डायग्राम्स, एग्जाम्पल, सब कुछ एक बार 2 बार आपको अच्छे से रिव्यू करनी है। रॉन्ग क्वेश्चन नंबर ये करोगे तो पूरा मार्क्स कट जाएंगे, इवन दो आपने सही आंसर लिखा है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है, वो क्वेश्चन नंबर गलत डालते हैं बट सही आंसर लिखते हैं, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिल सकता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन अच्छे से नंबर देखो, चेक करो एंड देन ही लिखो। नेक्स्ट, मैसी डायग्राम्स, ओवर राइटिंग, मिसिंग यूनिट्स, इन सब से एग्जामिनर का इंप्रेशन खराब होता है। और देखो एक बार ना एग्जामिनर का इंप्रेशन खराब हो गया, आपकी पेपर इतनी गंदी है, आपकी टीचर एकदम चिढ़ गई है आपकी पेपर से, फिर आपने कितना भी सही आंसर लिखो वो मार्क्स काट देंगे। जबकि अगर आपने सही सुंदर पेपर लिखे हो तो एग्जामिनर टीचर का एक माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है, वो
कामली चेक करते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चेक नहीं करते पेपर। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अपना पेपर ऐसे बनाओ कि टीचर आपका खुश हो जाए कि अच्छा बहुत सुंदर पेपर है, इसमें तो बहुत अच्छे से मैं चेक करूंगा करूंगी। ठीक है, टीचर को भी ऐसे खुशी होनी चाहिए आपके पेपर चेक करने में। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। तो ये सारे टिप्स जो मैंने बताए हैं उसको फॉलो करके अपने फाइनल एग्जाम्स में आंसर लिखो, एंड आई कैन गारंटी यू आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सब कुछ मैंने समझा दिया है, बट फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, अपना डाउट्स पूछना, एंड मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगी आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, एग्जाम बहुत पास है, अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर चीज परफेक्शन के साथ करनी है, जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट।